देवताओं में प्रथम पूज्य श्री गणेश जन्म से किन तीन राशियों से जुड़े जातकों को देते हैं अपार बुद्धि। जन्म से किन तीन राशियों से जुड़े जातक होते हैं चतुर चालाक। जन्म से किन तीन राशियों से जुड़े जातक जिंदगी में कभी हार नहीं मानते। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। भगवान गणेश की कृपा से व्यक्ति बुद्धिमान बनता है, इसके लिए लोग उनकी पूजा आराधना करते हैं। हालांकि तीन राशियों के लोग गणपति की पूजा से जन्म से ही बुद्धिमान होते हैं। आइए बताते हैं इस वीडियोस के माध्यम से कि वे कौन सी राशियां हैं। सबसे पहले हमारे जो प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, जिन पर वे कृपा कर दें वह व्यक्ति अपनी बुद्धिमता से जग जीत लेता है। कहते हैं गणपति स्थापना के दौरान भगवान गणेश से भक्ति भाव से जो मनोकामना मांगेंगे वह निश्चित रूप से पूर्ण होती है। उनकी पूजा से घर में सुख समृद्धि आती है और व्यक्ति को कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है। हालांकि ज्योतिष के मुताबिक ये जो तीन राशियां ऐसी होती हैं जिन पर भगवान गणेश की विशेष कृपा रहती है। आइए आज उन्हीं राशियों के बारे में आपको बताते हैं जो गणपति बप्पा को सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातकों पर हमेशा गणपति की कृपा रहती है, इसलिए यह जातक बहुत साहसी और बुद्धिमान मतलब इंटेलिजेंट होते हैं। उनकी यह खूबियाँ उन्हें कामों में सफलता दिलाती है। ये लोग खतरा लेने से भी नहीं हिचकते हैं, मतलब रिस्क लेते हैं। इन जातकों को हमेशा अपने इष्ट देव की तरह भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए, उनकी अभ्यर्चना करनी चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। दूसरी राशि है मिथुन राशि। इस राशि के जातकों के लोगों पर गणपति की कृपा इन्हें बुद्धिमान बनाती है। आमतौर पर इन राशि के जातक पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे होते हैं, लिहाजा स्कूल के दिनों से ही अपनी अलग ये छाप छोड़ते हैं। ये मेधावी होते हैं, ये लोग काफ़ी दयालु भी होते हैं। तीसरा जो है मकर राशि है। इस राशि के जातक गणपति की कृपा से बुद्धिमान होने के साथ साथ मेहनती भी होते हैं। इस कारण काम करने की निपुणता, सही योजना और मेहनत इन्हें हर क्षेत्र में सफलता दिलाती है। आमतौर पर इस राशि के लोग शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता पाते हैं, उन्नति पाते हैं, बेहतरी पाते हैं। अगर आपको गणेश जी की कृपा प्राप्त करनी है तो आप निश्चित रूप से गणपति अथर्वशीर्ष का ओम गं गणपते नमः का या गणपति जी का मंत्र जो है आपको निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। अगर आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है, आपको परेशानियां बनी हुई हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। गणपति की आराधना के लिए आप जो है बुधवार के दिन स्नान आदि करके स्नान करने के बाद पूरे निवृत्त होने के साथ शुचिता के साथ आप प्रातःकालीन अपने भगवान से या पीपल के पेड़ के नीचे हो या जो है किसी बागवानी में अगर दूभी आपको मिल जाए, जिसे कांडा बोलते हैं, जिसे दूर्वा बोलते हैं, जिसे घास भी लोग बोलता है, या अगर आपको हरा मिल जाए तो हरा रंग का जो दूभी है आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आपको यह काफ़ी सिद्ध आपके लिए साबित हो सकता है। तीन राशियों के अलावा हम लोग परमपिता परमेश्वर के संतान हैं। अपनी उनकी कृपा के लिए, गणपति की आराधना के लिए आपका काम बने, आपको परेशानियां न हो, इसके लिए निश्चित रूप से अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए आप शुद्ध घी का लड्डू, अगर ये संभव ना हो, संभव तो कुछ भी है, अगर आप मन से चाहें तो निश्चित रूप से रोट का लड्डू क्या होता है आपको मैं बता दूं कि आप शुद्ध आटे की आप रोटी का आप लड्डू बना लें, मतलब लड्डू को बिल्कुल तोड़ लें और गुड़ का पाक बना लें। गुड़ का पाक बनाने के बाद आप थोड़ा सा घी लेकर आप इसको जब मिलाएंगे तो यही लड्डू के समान यह बन जाएगा, जिसको रोट का लड्डू बोलते हैं। रोट का लड्डू या घी का लड्डू और दूर्वा रखकर गणपति जी के चरणों में बुधवार के दिन कोई भी काम जो है
आप प्रातःकालीन करें, नहीं तो अभिजीत मुहूर्त में करें। मतलब 11:37 से लेकर 12:30 के आसपास, इस बीच में आप इनकी अभ्यर्चना करें, पूजा पाठ करें। अभिजीत मुहूर्त मतलब यह अबूझ है, इसमें निश्चित रूप से सफलता और लाभ मिलता है। आप अपनी मनोकामना के लिए आप अपने हाथ में रखें। पूजन की सामग्री विधिवत जो है अच्छे से सजा कर रख दें। पूजन सामग्री किसी पात्र में रखें, आप धरती पे न रखें। और चूंकि परम पिता परमेश्वर गणेश जी भी हमारे पिता हैं, अगर आपको जो बात चाहिए, चूंकि इन लोगों के पास भीड़ बहुत है, आपको चाहिए क्या, आप मांगते क्या हैं, आप पूजन क्यों कर रहे हैं, आपका ध्येय क्या है, आपके पास जो भी है उस बातों को आप विचार कर लें। और वह विचार करने के बाद आप उस फल में, उस लड्डू में, उस दूर्वा में आप अपना जो मन की जो भावना है, जो आपका लक्ष्य है, जो आपका फल है, आप उसमें आप अपना निहित कर दें। अपने मन ही मन उसको रख लें और गणपति जी की पूजा करते हुए कुछ अगर आपको याद नहीं है तो आप ओम गंग गणपति नमः पढ़ते हुए गणेश जी के चरणों में आप यह अर्पित करें। उसके बाद आप पूजन करें, पाठ करें, धूप दिखाएं, अगरबत्ती दिखाएं। फल इसलिए चढ़ाना जरूरी है कि लिखता है कि फले न फल प्राप्ति से, लड्डू के साथ अगर एक फल जो है अगर शुद्ध चढ़ाते हैं, वैसा फल नहीं जो कटा हुआ हो, जो सड़ा हुआ हो, जो बिल्कुल शुद्ध नहीं है। तो जैसा फल चढ़ाएंगे, जैसा प्रसाद चढ़ाएंगे, जैसा मन रहेगा, जैसा आपका अन्न रहेगा, वैसा ही आपको लाभ मिलेगा। इसलिए बिल्कुल शुद्धता के साथ आप उस फल को लें, बिल्कुल धोकर, और उस फल में अपने फल की प्राप्ति के लिए आप गणेश जी के चरणों में चढ़ाएं, उनको प्रणाम करें और आप देखें कि आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। आप आगे बढ़ें और गणेश जी की पूजा के लिए धूप, अगरबत्ती और हविष भी अगर संभव हो तो वह निश्चित रूप से करें। और आप बेहतरी करना चाहते हैं तो बुधवार के दिन से प्रातःकालीन यह काम करें। हमारे देवी और देवता, देवाधीनम जगत सर्वम, हमारे जो है सारे देवी और देवता जो हैं हमारे मंत्रों के अधीन में हैं। तो मंत्र छोटा ही हो, अगर शुद्ध हो तो वह निश्चित रूप से लाभ करेगा। आप गणेश जी की पूजा करें, इनकी अभ्यर्चना करें, आप देखेंगे कि आपको लाभ निश्चित रूप से हो जाएगा। देखिए, जब ग्रह प्रतिकूल हो तो निश्चित रूप से उनसे संबंधित आपको दान उपदान करना चाहिए जिससे आपको लाभ मिले। आप बेहतरी करना चाहते हैं तो गणेश जी की आराधना के लिए बुधवार के दिन जो है पूजा करने के पहले, न कि पूजा करने के बाद आप दान करें। इसके पीछे रीजन क्या है मैं अगले वीडियोस में बताऊंगा। दान के पहले निश्चित रूप से आप जो है आप अपनी शुद्धता पे ध्यान रखें और पूजन के पहले दान कर लें, ना कि पूजन के बाद, नहीं तो आपको उसका पूर्ण फल नहीं मिलेगा। आप सब यूं ही बने रहें, मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार, जय माता दी, वंदे मातरम।